फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूरी, चाल, वेग और विस्थापन को, यानी हमारा साइंस का सेकेंड वीडियो होने वाला है जो हमने रेलवे की सीरीज शुरू की है, यानी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए साइंस की। पहला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, इसमें हमने मापन यानी मेजरमेंट, मात्रक वगैरह को डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चाल, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्योंकि आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल क्या है? एक अदिश राशि होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सदिश सदिश आपको ध्यान रखने हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अब बात करते हैं वेग के बारे में। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, यहां पर आपको ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है, जितनी दूरी तय करती है अर्थात जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। और यहाँ पर हमने क्या इंक्लूड किया? यहाँ पर एक निश्चित दिशा में। तो अगर एक प्रॉपर दिशा में है, क्योंकि ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है वेग। अगर चाल में आपके यानी दिशा है तो वो वेग होगा, और दिशा नहीं है तो वेग नहीं होगा। क्या होगा? चाल होगा। तो चाल में कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होती है, और वेग एक सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए मात्रक दोनों के एक ही होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, चाल और वेग दोनों का। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। वेग की जो वैल्यू है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। चाल प्लस में ही होगी, वो नेगेटिव और शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं विस्थापन के बारे में। वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कोई भी अगर वस्तु है, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है और न्यूनतम स्थिति है, ये आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, मोस्ट इंपोर्टेंट सदिश होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूरी के बारे में। किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था विस्थापन। विस्थापन बताया किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है। अब सपोज कीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो यहां से अगर कोई वस्तु जाती है, यानी ये रास्ता है इस तरह से, ये यहां से घूम के इस तरह से रास्ता आता है, तो जो इसने तय की, ये क्या तय की? यहां से यहां तक दूरी तय की इसने। लेकिन अगर हम विस्थापन यानी ये वस्तु यहां से इस रास्ते से चल के यहां तक आ जाती है, तो ये जो दूरी तय की पूरे पथ की लंबाई होगी, ये क्या होगी? दूरी होगी। यानी कि इतनी दूरी इसने तय की। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके विस्थापन की, तो विस्थापन होगा सिर्फ ये, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, बाद वाली स्थिति ये थी, तो जो विस्थापन होगा इसका न्यूनतम दूरी तो बिल्कुल सीधी होगी, तो विस्थापन ये होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि दूरी तो उसने ये तय की, लेकिन विस्थापन इसके बीच का सिर्फ ये है। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता। किसी वस्तु के द्वारा समय अंतराल में तय किए गए जो मार्ग होता है उसकी पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो यह वस्तु गति अवस्था में है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? गति अवस्था में है। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है या कोई पोल है। अब मैं यहाँ से एक पॉइंट चलाना शुरू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो ये जो पॉइंट था इसके सापेक्ष मैंने यहाँ से पॉइंट लिया इस तरह से ये, और ये इसके सापेक्ष अपनी जो है स्थिति समय के साथ बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है ये क्या है? गति अवस्था में है। गति में पिंड का वेग, त्वरण एक ही दिशा में कार्य करते हैं।
यानी सरल रेखीय गति की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने गति आपको दिखाई है सरल रेखीय गति है, इसमें क्या होता है, पिंड का वेग और त्वरण एक ही दिशा में कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं त्वरण के बारे में। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रकट किया जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हमने आज डिस्कस किया है गति, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, इन सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।